नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है MS एक्सेल बिल्कुल ही शुरू से, जिसका आज वीडियो नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 है। आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ये होम टैब में जो एडिटिंग वाला ग्रुप है, इसमें जो सारे ऑप्शन है जैसे कि ऑटो सम है, फील है, क्लियर है, शॉर्ट एंड फिल्टर है एंड फाइंड एंड सेलेक्ट, इन सभी ऑप्शन को बिल्कुल ही डिटेल में और प्रैक्टिकली करके आपको सिखाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि इन सभी ऑप्शन का यूज आप अच्छे से सीख जाएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इन सब चीज़ को सीख सकें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पे इससे पहले जो 5 पार्ट है वो भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एक्सेल फुल कोर्स ट्यूटोरियल के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको इन सारे वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ताकि आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एडिटिंग वाला ग्रुप, इसको आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक सैलरी का सीट पहले से बना के रखा है। इन सब में यहाँ पे हम आपको इन सब का यूज बताएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे ऑटो सम। देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया कि कैसे आप सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो वही चीज को यहाँ पे आप बिना लिखे फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये टोटल सैलरी है, ये हमारा सभी का नेम है, ये एम्प्लॉय का आईडी है, ये डिजिग्नेशन है, ये सैलरी है, ये बोनस है और ये हमारा टोटल सैलरी है। तो देखिए, यहाँ पे ये टोटल का फार्मूला लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले इस फार्मूला को डिलीट कर देते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला मुझे लगाना है, तो पहला तो ये ऑप्शन है कि आप SUM सम और ब्रैकेट को ओपन करिए, और यहाँ पे ये वाला लोकेशन इस तरह से आप दे दीजिए जहां से जहां देना है, और ये बीच में कोलन अपने आप आ जाता है। नहीं तो अगर आप लिख कर देंगे तो यहाँ पे आप पहला लोकेशन दीजिए F, और ये रो का नाम दीजिए यानी कि F4, और यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ में ये कोलन देना है, और यहाँ पे आप अगला जो स्टेप है जोड़ने वाला है वहां पे जैसे G4। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। और नहीं तो फिर यहाँ से आपको सिर्फ सिलेक्शन बना लेना है, ये सैलरी और ये बोनस आपको जहां तक जोड़ना है वहां तक ये बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है सम का, इस पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, सेम फार्मूला अपने आप यहाँ पे लग जाता है, देख सकते हैं आप, ये फार्मूला बार में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से ये ऑटो सम यहाँ पे वर्क करता है। वही चीज अगर यहाँ पे सभी पे अप्लाई करना है तो देखिए, यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनता है, आपको ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इन ऐसा, ये नेम वाइज टोटल। अब इन सबका सैलरी यहाँ पे मुझे टोटल करना है, तो इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे देखिए सम वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे भी ये टोटल आ गया, ये आप देख सकते हैं फार्मूला बार में सम H4 यानी कि पहला यहाँ का एड्रेस दिया हुआ, और इस बीच में कोलन डाल के यहाँ पे G4 यानी कि ये G13 दिया हुआ है, आपका रो का नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑटो सम आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम फीचर्स ये एवरेज के लिए है। जैसे ये बोनस का एवरेज निकालना है कि पर पर्सन कितना जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये एवरेज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये एवरेज देखिए, इस तरह से एवरेज निकल गया। अब देखिए, ये कितने लोग का है, ये तो एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ कोड यहाँ से, या फिर ये सैलरी लिखा हुआ, इससे हम काउंट भी कर सकते हैं कितने लोगों का है। तो यहाँ पे देखिए, एक स्पेशल आपको दिया गया सिर्फ काउंट के लिए, इसमें लिखा हुआ भी है काउंट नंबर्स, यानी सिर्फ ये नंबर को ही काउंट करेगा। तो इस तरह से आप इसको काउंट वाले पे क्लिक करके देखिए, ये काउंट करके यहाँ दे रहा है कि 10 लोगों का है, तो ये 10 सिर्फ काउंट करके दे रहा है। देखिए, ये काउंट का फार्मूला है COEVENT, और यहाँ पे ये पूरा इसका एरिया डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए भी दिया गया है। जैसे अगर मुझे इन सब में मैक्सिमम निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसमें निकाल सकते हैं। ये टोटल को डिलीट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है मैक्स, और ये मैक्स का आ गया, इसमें आपको ये इसका पूरा जो रेंज है वो दे देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से H4 से लेके H13 तक रो का रेंज दे दिए हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम कितना है 23, इससे ऊपर तो है नहीं, तो ये मैक्सिमम निकल गया। इसी तरह से आपको अगर मिनिमम भी निकालना है
तो सिर्फ इस पे मीन पे क्लिक करना है। देखिए इस तरह से ये हो जाता है और ये लोकेशन फिर से आपको दे देना है और एंटर प्रेस कर देना है इस तरह से। तो मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया। तो इस तरह से आप एक जगह पे भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको इन सभी में भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो इन सब का रेंज दे करके भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे मैक्सिमम इन सभी में देख लेते हैं, तो इन सभी को इस तरह से जो इसका रेंज है वो पूरा दे देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से भी आप इन सब फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये देखिए फिल वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक नया सीट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम आप ये सीट को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं विकास कुमार। देखिए ये यहाँ बीच में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी को ये फिल वाले ऑप्शन थे, जैसे अगर मुझे डाउन में सेम चीज ही लिखना है तो जितना में लिखना है उतना सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से बस ये फिल डाउन पे क्लिक कर देना। देखिए तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ था सभी में ये भर गया। इसी तरह से अगर आपको इधर भी भरना है ये कॉलम में, तो जितना कॉलम में करना उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ये फिल इसका राइट ये हुआ तो राइट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये पूरा राइट में। अभी हम रो का कॉलम का साइज थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से अगर आपको यही नाम इधर ऊपर की तरफ फिल करवाना है, हम यहाँ सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहे हैं। आप कुछ भी लिखा हुआ चाहे नंबर हो टेक्स्ट हो उन सभी को राइट लेफ्ट अप डाउन में फिल करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी तरफ फिल करवाना है तो यहाँ आपकी तरफ फिल हो गया। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड में भी फिल करना है तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ से ये फिल लेफ्ट का ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा सेल को बढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ अगर आपको फिल करना है, जैसे अगर हम कोई नंबर लिख के यहाँ फिल करवाना चाहें 48, अब इसको डाउन में फिल करना है सभी में, तो यहाँ पे हम सिर्फ डाउन पे क्लिक करेंगे, ये 48 अपने आप लिख करके आ जाएगा। तो सेम वैल्यू, सेम टेक्स्ट, सेम नेम, सेम प्रोडक्ट नेम अगर आपको फिल करना है अलग नीचे रो में कॉलम में, तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये एक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए ये सीट यहाँ पे है, इसका यूज हम तब करते हैं जब एक डेटा को कई अलग सीट पे एक साथ में कई सीट पे अगर लेकर के जाना है तो हम वैसे कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल में एक और ऑप्शन है ये वाला एक्रॉस वर्कशीट, तो इस फॉर्मेट को हम अगले सीट पे बिना कॉपी पेस्ट किए भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आपको सीट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो जो सीट पे आपको ले करके जाना है, जैसे ये ब्लैंक सीट है, ये हमारा 3 सीट ब्लैंक है, 4, 5 और 6, इन सीट पे अगर ले करके जाना है तो हम देखिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको शिफ्ट, आपका जो कीबोर्ड है उसमें शिफ्ट बटन को होल्ड करना है, यानी कि प्रेस किए रहना है। उसके बाद जो जो सीट पे ले करके जाना है उस सीट को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शन में जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अगर आपको ये पूरा कंटेंट के साथ में फॉर्मेटिंग सब ले जाना है तो पूरा ऑल रहने दीजिए। अगर सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग ले जाना है, यानी कि आपका जो डेटा लिखा हुआ वो कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट ये जो किया हुआ है एक कलर चला जाएगा, ये टेबल बना हुआ ये चला जाएगा। तो अभी हम ऑल पे क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं, यहाँ पे ओके कर देना है। अब हम देखेंगे तो हमारे जो ये 3 सीट खाली था उन सभी पे हमारा डेटा चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले इस पे देखते हैं। देखिए ये डेटा आ चुका है, इस पे भी यही डेटा आ चुका है और इस पे भी यही डेटा आ चुका है। तो इस तरह से आप एक सीट से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे जितने भी सीट पे ले जाना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करके एक्रॉस वर्कशीट यूज करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ सीरीज वाला ऑप्शन है। सीरीज का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक न्यू सेट ले लेते हैं और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये सीरीज का। देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रो और कॉलम, इसका काम क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे क्लिक करना है और यहाँ से सीरीज वाले में जाना है। देखिए आपको सीरीज में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे रो को ही सिलेक्ट कर ले देना है और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में आपको ध्यान देना है कि आप एक के साथ में एक जोड़ना चाहते हैं तो ये स्टेप वैल्यू को 1 रहने दीजिए। और यहाँ पे आप जितना तक नंबर लिखना चाहते हैं, जैसे हम 100 तक लिखना चाहते हैं 100 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए लीनियर पे क्लिक है। अभी लीनियर का मतलब होता है 1 से 1 2 3 4 ऐसा लीनियर में जाएगा। ठीक है, तो हम लीनियर पे रहने देते हैं क्योंकि मुझे नंबरिंग लिखना है, तो जस्ट ओके करना है। तो देखिए हमारा ये
अलग अलग कॉलम में पूरा 100 तक ये लिख करके आ चुका है। देखिए इस तरह से। तो आपको नंबरिंग अगर लेना है, अभी हम आपको नीचे की तरफ ये रो में लेकर के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सेम लिखा हुआ है 1, यहाँ से आपको ये फिल वाले ऑप्शन में जाकर के सीरीज में जाना है और यहाँ पे आपको ये कॉलम ही सिलेक्ट कर लेना है, एक ही कॉलम में आए, लेकिन 1 से लेकर के यहाँ हम 20 डाल देते हैं, 20 तक। ठीक है, अब ओके कर देते हैं। देखिए अब 1 से लेकर के 20 तक यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। अब हम दूसरा ऑप्शन एक ग्रोथ वाला देखते हैं। जैसे देखिए ग्रोथ वाले में क्या करना है, आपको अगर ग्रोथ के साथ लिखना है तो हम कोई भी चीज यहाँ एंटर करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए अगर मुझे ये वर्गमूल वगैरह जो निकालना रहता है कि 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, फिर उसको और इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो इस तरह से अगर आपको करना है तब ये वाला ग्रोथ वाला काम कर। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 4 दे दिया और यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं और इसको देखिए फिल वाले ऑप्शन पे जाना है, सीरीज में जाना है और इसमें रो और कॉलम जो सेलेक्ट आप करेंगे, हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो ये कॉलम में आ रहा है, अगर इधर सेलेक्ट करते हैं तो रो में आता। और यहाँ पे ग्रोथ पे जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे हर स्टेप में आपको 1 बार या 2 बार कितनी बार करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये स्टेप जो है ग्रोथ वो है वो 4 में आए या फिर 1 से 1 ग्रोथ आए। तो इस तरह से अगर 4 में करना है तो ये निकाल के देगा 4। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू हम लिख देते हैं कोई, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 20। ठीक है, अब देखिए ओके करते हैं। अब देखिए ये 4 का 4 से गुना करेगा तो कितना होगा, ग्रोथ होगा। तो इस तरह से ये ग्रोथ वाला यूज करना है। अब इसके आगे में दूसरा ऑप्शन है, अब इसके आगे में ये दूसरा ऑप्शन है, देखिए ये सीरीज में ही है ये डेट का। जैसे देखिए अब डेट को फिल करना है तो देखिए अब ये तीसरे वाले पे भी इनलाइट आता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम सिंपल कोई एक डेट पहले डाल देते हैं, जैसे आज का ही डेट हम डाल दे रहे हैं 1/19/2026। जैसे आज 19 तारीख है, एक पहला मंथ चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिधर भी आपको लेना है, अगर इधर लेना है तो इधर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना तक लेना है उतना तक। और जस्ट इसमें आपको जाना है सीरीज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए डे पे क्लिक करना है तो एक एक दिन का डेट ये ऐड होके अपने आप आएगा। अभी देखिए हैज आ रहा है, इसका मतलब ये आपका कॉलम जो है ये छोटा हो रहा है तो इसको कॉलम का साइज हम बढ़ा देते हैं। अगर आपको इस टाइप का बेसिक नहीं आता है तो हमने अपने पहले वीडियो में ये सब चीजें बताया है। तो देखिए ये डेट हर एक दिन आगे ग्रोथ होके आ रहा है, जैसे 19, 20, 21। तो इस तरह से आप ये डेट वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी में अगर आपको कुछ और, ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ एक डेट है, इसके बाद यहाँ पे हम सीरीज में चलते हैं और देखिए ये वीक डे है। वीक डे का मतलब कि वीक डे को स्किप करके अगर करना है तो ये कर सकता है। अगर सिर्फ मंथ में आगे मंथ टू मंथ बढ़ना है तो ये मंथ कर सकते हैं, ईयर से करना है तो ईयर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सीरीज वाले ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई का काम क्या है, जैसे आप एक ही कॉलम में कुछ ज्यादा लिख देते हैं तो वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे चैनल का नाम लिख देते हैं सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये देखिए एक ही कॉलम में है, एक ही सेल में है, तो ये 2-3 सेल में एडजस्ट होके अपने आप आ जाएगा। देखिए इस पे क्लिक करना है और यहाँ से जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे हम ये वाला ऑप्शन पे, देखिए इस तरह से, तो ये आपको टेक्स्ट विल एक्सटेंडेड बिलो सेलेक्टेड रेंज। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड रेंज ये नीचे की तरफ ये आ गया, तो ये देखिए एक अलग सेल में हो गया, एक अलग सेल में, एक अलग सेल में। तो इस तरह से आप एक जो लंबा में लिखा हुआ है उसको आप शॉर्ट में अलग अलग सेल में ये जस्टिफाई वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब हम ये क्लियर वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए क्लियर का क्या काम है, जैसे देखिए अभी एक सीट पे हम चलते हैं, ये है सीट। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन में सबसे पहला है क्लियर ऑल। इसका काम क्या है, आप जो भी डेटा सेलेक्ट किए रहेंगे, जैसे हम ये आपका जो नेम बॉक्स वाला है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लियर पे करेंगे तो देखिए पूरा नेम बॉक्स पूरी तरह से क्लियर हो गया है, उसका फॉर्मेटिंग भी चला गया है, जो लिखा हुआ था वो भी चला गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला क्लियर ऑल, इससे आपका एक्सेल सीट में जो भी डेटा है फॉर्मेटिंग के साथ में पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम अंडू कर लेते हैं और इसके बाद अगला ऑप्शन को समझते हैं। जैसे देखिए ये अगला ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट, इसका काम क्या है, जैसे ये डेटा हमारा लिखा हुआ, इसमें से सिर्फ ये फॉर्मेटिंग है किया हुआ, ऊपर में कलर किया हुआ, ये बोल्ड किया हुआ, इन सब को सिर्फ हटाना है, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट में करना है, तो ये वाला ऑप्शन वर्क करता है क्लियर फॉर्मेट का। देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे अब किसी टाइप का फॉर्मेटिंग सभी टाइप का हट गया। देखिए डेट का भी हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ था। अगर आपको डेट और टेक्स्ट नंबर ये सब का फॉर्मेटिंग आपको देखना है तो हमने अपने चैनल पे इसका भी वीडियो डाला है, वो पार्ट 4 में है शायद।
इसका पूरा नंबर फॉर्मेटिंग, तो आप वहां से जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको ये फॉर्मेटिंग जो नंबर का है ये पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो दूसरा है क्लियर फॉर्मेटिंग वाला यूज करना है। ठीक है, अब इसको हम अंडू कर लेते हैं और अगला ऑप्शन समझते हैं क्लियर कंटेंट। देखिए क्लियर कंटेंट का क्या काम है, जैसे इसमें नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे जनवरी मंथ लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ नंबर्स भी डाले हुए हैं, तो इन्हीं सबको अगर क्लियर करना है, सिर्फ नंबर जो लिखा हुआ है या कंटेंट जो लिखा हुआ है और ये फॉर्मेटिंग वैसा का वैसा रहे, तब हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ये क्लियर कंटेंट का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए लिखा हुआ सब डिलीट हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप का जो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन यूज करना है। अब ये क्लियर कमेंट, देखिए क्लियर कमेंट का यूज हम तब करते हैं जब कोई कमेंट किया हुआ रहता है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सैलरी है 5000, तो ये थोड़ा कम सैलरी है, तो इसमें हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये रिव्यू टैब में जाना है, यहाँ से कमेंट कर देते हैं लो सैलरी, इस तरह से। देखिए अब ये कमेंट कर दिए हैं, अब ये कमेंट यहाँ पे जैसे अपना कर्सर को लेकर के जाएंगे ये लिख के आएगा लो सैलरी, तो इसी को डिलीट करने के लिए, कमेंट को डिलीट करने के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे वर्क करता है। देखिए क्लियर कमेंट, ये अब देखिए यहाँ पे कमेंट ये डिलीट हो चुका है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट का। अब हम अगला ऑप्शन समझते हैं ये फिल्टर का। देखिए फिल्टर, शॉर्ट टर्म फिल्टर का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए ये डेटा है, ठीक है, अब इसमें फिल्टर लगाकर मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो शिवम नाम का लड़का है, जैसे एक काम करते हैं इस डेटा को हम डबल कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार, ताकि आपको फिल्टर अच्छे से समझ में आए। देखिए तो इसी को फिल्टर करके सॉर्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, आगे इसको भी समझेंगे, पहले ये फिल्टर वाले ऑप्शन को समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेटा को पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेना, जितना भी आपका शीट में डेटा है, देखिए इस तरह से ऑल सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये फिल्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे क्लिक करते हैं आपका हेडिंग के में ये वाला फिल्टर लग के आ गया। देखिए कस्टमर नेम है ये, इसके बाद ये मंथ वाला ऑप्शन है। इसमें यदि आपको ये सिर्फ एक नाम का किसी को फिल्टर करके देखना है, उसका सैलरी, जैसे अब हम कोई एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आनंद कुमार, ठीक है, अब जस्ट इस पे क्लिक करना है और इसमें देखिए तो आप ये तीनों आनंद कुमार किसका किसका कितना सैलरी है, ये सिर्फ हमने आपको बताने के लिए है, तो सभी में एक ही लिखा हुआ, तो सब एक आ रहा है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं फिल्टर करके। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा को फिल्टर करके यूज कर सकते हैं आप। अगर इसमें देखना है कि जून में सबसे हाईएस्ट सैलरी किसका है, तो ये देखिए सबसे नीचे में हाईएस्ट में ये 51 है, ये है, तो इनको सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि ये इन लोगों का ये ज्यादा सैलरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल्टर का, इसको हटाना है तो जस्ट इसी पे क्लिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देना है। नहीं तो फिर इसमें भी ऑप्शन है, जैसे देखिए यहाँ पे हम फिल्टर किए हुए हैं, जैसे इसमें कुछ फिल्टर कर देते हैं, 2-4 नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए फिल्टर किया, अब इसको हटाना है, फिल्टर को पहले जैसा करना है, तो ये वाला ऑप्शन वर्क करता है क्लियर फिल्टर। देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे डेटा हमारा पहले जैसा हो जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन हम ये समझते हैं, ये ऊपर में जो स्मॉलेस्ट सॉर्ट करने के लिए दिया गया। देखिए सॉर्ट करने के लिए आपको 2 तरीके से दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर नेम से आपको सॉर्ट करना है कि ABCD के सीक्वेंस में जो ए वाले A से Z के सीक्वेंस में आ जाए, तो सभी डेटा को सेलेक्ट करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है, अब ये सॉर्ट वाले ऑप्शन पे चलना है, यहाँ पे सॉर्ट A to Z कर देना। देखिए इस तरह से, अब देखिए A से जिसका नाम था ऊपर आ गया, उसके बाद G है, K है, तो इस तरह से ये पूरा डेटा चेंज हो जाता है। अब A के सामने जो उसका सैलरी था वो भी आ गया है इस तरह से ऊपर, ठीक है, जो अमाउंट था वो भी उसके साथ में आ गया है। तो इस तरह से ये आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें एक और भी फिल्टर है कस्टम का। देखिए यहाँ A to Z और Z to A तो आप समझ ही गए होंगे, Z से A करेंगे तो Z की तरफ से सीक्वेंस कर लेगा, A के करेंगे तो A की तरफ से सीक्वेंस में कर लेगा। ठीक है, इसमें एक कस्टम फिल्टर का यूज करके आप अपने डेटा में कहीं से भी फिल्टर कर सकते हैं। ये तो आप पहले वाले जो रो में आप लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच से करना है, जैसे देखिए कस्टम पे जैसे क्लिक करते हैं, देखिए ये आपको आएगा यहाँ पे। ये काम करते हैं, इसको हम दूसरे वाले सीट से समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये हमारा डेटा है स्टूडेंट वाइज रिजल्ट से, ठीक है, अब इसको सॉर्ट करना है डिवीजन के हिसाब से कि फर्स्ट वाले लड़के ऊपर आए, सेकंड वाले उसके बाद थर्ड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको डेटा को सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब ये वाले ऑप्शन में चलना है कस्टम सॉर्ट पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आएगा। अब इसमें देखिए आपको
आपको पहला ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय। तो इसमें जो भी आपका हेडिंग है वो पूरा इसमें ऐड हो गया था। देखिए, तो आपको सॉर्ट किसके द्वारा करना है, तो यहाँ पे हम पास विद डिवीजन वाले से सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ए टू जेड करना है, तो हम ए टू जेड कर देते हैं ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू जेड कर देते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट वाला यहाँ आ गया, उसके बाद सेकंड वाला, ये पूरा डेटा चेंज हो जाता है इस तरह से। देखिए, जो नीचे का डेटा था, अब ये वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें फार्मूला डाला हुआ है, इसलिए वैल्यू आ रहा है। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये नंबर जो हमने बनाया था वो फार्मूला डाल के, ये आपको आगे के वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा शॉर्ट है आ गया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं कस्टम शॉर्ट का। बाकी ए टू जेड करना है तो आप पहला जो आपका लिखा रहेगा हेडिंग, उसके अनुसार ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे इस सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को। नहीं, बिल्कुल। अब चलते हैं अगला ऑप्शन, ये फाइंड और रिप्लेस का। देखिए, फाइंड रिप्लेस का काम क्या है, जैसे आप ये सैलरी का एक सीट है। ठीक है, अब इसमें किसी नाम के व्यक्ति को ढूंढना है, या फिर आपके बॉस ने बोल दिया कि इस व्यक्ति के नाम के सामने इसको कलर मतलब हाईलाइट करके लेकर के आओ कि इनका सैलरी क्या है नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन है। अब इसमें जिसको भी फाइंड करना है उसका नाम लिखना है और फाइंड करना है। देखिए इस तरह से नेहा हमने लिखा है, तो नेहा नाम की लड़की का यहाँ पे दिख गया, ये पहला। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड करके अगर उसमें आपको चेंज भी करना है, रिप्लेस करना है उसकी जगह पे, तो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन जैसे यूज करेंगे। अब हमने फाइंड किया है, अब रिप्लेस भी क्या करना है, तो इसमें हम नेहा कुमारी लिख देंगे इस तरह से। देखिए, तो इसका फुल नेम अगर लिखना है तो यहाँ से हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया। तो फाइंड रिप्लेस जैसा वर्ड में काम करता है वैसे ही यहाँ पे भी वर्क करता है। बाकी गो टू के का काम क्या है कि आप इसी सीट में अगर कोई पर्टिकुलर सेल या फिर कॉलम पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे ये विंडो आएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ उस सेल का एड्रेस लिखना है। जैसे अगर मुझे जाना है ये 5000, ये 5000 यानी कि इससे 5000, तो जस्ट ओके कर देना। देखिए ये 5000 पे हमारा कर्सर डायरेक्ट आ गया। अब इसमें डायरेक्ट ऊपर जाना है तो फिर से गो टू कंट्रोल के साथ जी भी प्रेस करके आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आप जिसको जहाँ पे भी जाना है, जैसे A1 पे जाना है सबसे पहला में, तो हम A1 लिखेंगे और ओके कर देंगे इस तरह से। तो ये एक सीट में आपको कहीं भी जाने के लिए सिर्फ वहाँ का लोकेशन डालना है और आप चले जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब आगे का ऑप्शन में जब हम ये इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तब इसमें ये सारे चीज़ आने वाला है, तो इन सबको अभी हम कवर नहीं करेंगे। अभी ये 3 चीज़ हमने आपको बता दिया है। अब वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।